नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। और बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हो रहे उपचुनाव में एकला चलो की नीति पर चल चुकी कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी। और शुक्रवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दो टूक कहा कि कांग्रेस अब महागठबंधन में नहीं है और राजद ने महागठबंधन को तोड़ दिया है। और वहीं राजद ने हमारे हिस्से की सीट कुशेश्वर स्थान को हमसे छीन लिया है और ऐसे में कांग्रेस को अब राजद के साथ गठबंधन रखना भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। और वहीं चरणदास ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब अपनी ताकत पर खड़ी होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। और वहीं बिहार प्रभारी के बयान के बाद अब कांग्रेस और राजद के बीच लगभग 3 दशक से चली आ रही दोस्ती टूटी हुई मानी जा सकती है। वहीं बिहार दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी उपचुनाव हमें अलग अलग लड़ रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी शुक्रवार को ही पहली बार बिहार आए और उनके बिहार आगमन के साथ ही कांग्रेस प्रभारी का यह बयान बताता है कि पार्टी को अब राजद के बदले अपने नेताओं पर भरोसा है और वह अपने दम पर ही बिहार की राजनीति में पांव पसारना चाहती है। छात्र राजनीति से ही चर्चा में आए कन्हैया कुमार ने राजद का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाले लोग बताएं कि वो किसके साथ हैं। और वहीं बतौर कांग्रेसी शुक्रवार को पहली बार बिहार आए कन्हैया ने सदाकत आश्रम में आयोजित सम्मान समारोह में राजद प्रवक्ता मनोज झा का नाम लिए बगैर कहा कि एक पढ़े लिखे प्रवक्ता लठेठ की भाषा बोल रहे हैं और उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस छोड़कर क्या कोई ऐसा दल है जिसने बीजेपी को गले नहीं लगाया हो। और कन्हैया ने कहा कि स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाने वाले जान ले कि 40 लोकसभा सीट में से एक सीट विपक्ष ने जीती और वो कांग्रेस की है। और वहीं पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम तक कांग्रेस ने तीनों युवा नेता कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं कन्हैया, जिग्नेश और हार्दिक पटेल शनिवार से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि पढ़ाई, रोजगार और इलाज के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और बदले में उन्हें गाली और गोली मिल रही है। वहीं जनता जानना चाहती है कि जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है और 29 वर्षों में क्या हुआ और जात धर्म से ऊपर उठकर कांग्रेस सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता कायम करेगी। और वहीं जनता को वैसे लोग नहीं चाहिए जो केवल चुनाव में भ्रमण करते हो। और इसके अलावा हार्दिक पटेल ने कहा कि सरकारी संस्थाओं के बल पर विपक्ष को दबाया जा रहा है। और वहीं जिग्नेश मेवानी ने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। और वहीं अत्यधिक प्रदूषण के खतरों से बचने के लिए मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 4 जिलों पटना, गया और हाजीपुर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और पिछली दिवाली में प्रदूषण के बड़े स्तर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से पारित आदेश के आधार पर यह रोक लगाई गई है। और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए और इसमें कहा गया है कि पिछली दिवाली के समय इन शहरों के परिवेशीय वायु सूचकांक का अध्ययन किया गया था और इसमें पाया गया कि दीपावली के समय हवा में PM10 और PM2.5 SO2 और NO2 के अलावा हानिकारक तत्वों की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और इनमें आर्सेनिक, लेड, निकेल आदि प्रमुख है। और इनकी मात्रा हवा में इतनी अधिक हो जाती है कि वह मानव के अलावा सभी प्राणियों के लिए घातक हो जाता है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव S चंद्रशेखर ने पत्र में कहा है कि जिन जिलों में पिछले साल वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक पाया गया था वहां पटाखा बिक्री के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और पुराने लाइसेंस भी रद्द होंगे।
और बोर्ड ने अधिकारियों को इस निर्देश पर अमल और कार्रवाई की रिपोर्ट देने को भी कहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक महिला बैंककर्मी ने शुक्रवार को अपने सहकर्मी पर यौन शोषण का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई है और आरोपित ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 2 बार में 55,000 रुपए भी ऐंठ लिए। और नगर थानेदार ओम प्रकाश ने बताया कि एफआईआर में मिठनापुरा थाने के रामबाग निवासी गौरव कुमार को नामजद किया गया है और केस की छानबीन का जिम्मा दरोगा बबीता कुमारी को सौंपा गया है। और वहीं एफआईआर में पीड़िता ने बताया है कि वो गोला रोड स्थित एक बैंक में काम करती है और उसके साथ गौरव कुमार भी काम करता था और बैंक में ही आरोपित से दोस्ती हुई थी और नवंबर 2018 में वो मां से मिलाने की बात कहकर अपने घर पर ले गया और फिर नशे की दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसका वीडियो भी बना लिया गया। जब होश में आए तो उसकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहना दिया और उसने कहा कि अब से वो उसकी पत्नी है और फिर झांसा देकर लगातार यौन शोषण किया। और जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर गर्भपात करा दिया और अहियापुर थाना के समीप सब्जी दुकान पर शुक्रवार को एक अधेड़ शख्स ने एसकेएमसीएच की एक महिला डॉक्टर से भी बदसलूकी और छेड़खानी की और विरोध पर खुद को स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होने का दावा करने लगा और डॉक्टर ने अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई और इसमें अधेड़ के अलावा उसके बेटे का नाम और मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। और डॉक्टर ने आवेदन में बताया है कि घटना के वक्त वो ड्यूटी से घर लौट रही थी और इस दौरान थाने के समीप सब्जी दुकान पर उसके साथ अधेड़ ने बदसलूकी और छेड़खानी की। और वहीं थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर छानबीन की जा रही है। और वहीं औरंगाबाद में पुरानी जीटी रोड पर अंदर बाजार वाले मोड़ के समीप एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने में लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए और दुकान मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार गुप्ता की थी, जहां शनिवार की सुबह आग लग गई और दुकान से धुआं निकलता देख स्थानीय समाजसेवी आकाश कुमार ने इसकी जानकारी पुलिस और अन्य लोगों को दी और इसके बाद यहां भीड़ लग गई और सुबह 4 बजे से करीब 8 बजे तक आग बुझाने का काम चलता रहा और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। और इस आग लगी में मुकेश कुमार गुप्ता की पूरी दुकान जल गई और 2 तले की इस दुकान में रखे सारे कपड़े जलकर राख हो गए और इसी आग लगी में करीब 7 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। और वहीं बताया गया कि सारे कपड़े और फर्नीचर जल गए और आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चला। और वहीं बताया गया कि कपड़े दुकान में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था और असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुकान से धुआं निकलता देखकर लोगों को आग लगी का पता चला, जिसके बाद मामले की सूचना नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहां पहुंच गई और वहीं श्री सीमेंट से भी एक गाड़ी पहुंची और आग बुझाने में लग गई और काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। और वहीं बिहार में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और सुबह और रात के समय सहरन बढ़ गई है। वैसे शुक्रवार पटना समेत राज्य भर में मौसम शुष्क रहा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी देखी गई। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक तापमान खगड़िया में दर्ज किया गया और खगड़िया में सर्वाधिक तापमान 34 डिग्री रहा। वहीं उत्तर दक्षिण तरफ रेखा जो यूपी में चक्रवाती परिसंचरणीय क्षेत्र बनाई हुई थी, अब झारखंड से पूर्व में शिफ्ट होकर छत्तीसगढ़ होते आगे बढ़ रही है और इसकी ऊंचाई 3.1 किलोमीटर से 5.4 किलोमीटर तक है और इस कारण बिहार के उत्तर पूर्व के इलाके में 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती थी। और वहीं राजधानी समेत राज्य भर में अब अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और राज्य में सर्वाधिक तापमान 34 डिग्री होने से पता चल रहा है कि इसमें तेजी से गिरावट हो रही है। और वहीं राजधानी का तापमान भी नीचे आ रहा है और राजधानी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया।
और वहीं राजधानी के अधिकतम तापमान में पिछले 2 दिनों में ही 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई और मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट होने से ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। अब वहीं बिहार में ब्रेड पाव की कीमत एक बार फिर तय की गई है और बेकरी एसोसिएशन ऑफ बिहार की बैठक में नई दरों को 31 अक्टूबर से पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष एन.के. अग्रवाल की अनुपस्थिति में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए और वैशाली ब्रेड के ऋषिकेश कुमार ने कहा कि पिछली बैठक में कई लोग मौजूद नहीं थे। इसके अलावा 24 अक्टूबर से बढ़ाई जाने वाली कीमतों के लिए तकनीकी परेशानियां भी ब्रेड उत्पादक कंपनियों को हो रही थी और नई कीमत वाले पैकिंग रैपर के अलावा रिटेलरों के पास सूचना पहुंचाने के लिए भी बहुत कम समय मिला था और इसे देखते हुए नई कीमतों को लागू करने की जो तारीख थी उसे आगे बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। और वहीं एसोसिएशन अध्यक्ष एन.के. अग्रवाल ने कहा कि शुक्रवार को ही बैठक में वो शामिल नहीं हो सके हैं और बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है वो सभी के लिए मान्य है और बिहार में ब्रेड की कीमतों में 2 से 5 रुपए के बीच इजाफा किया गया है। और सुपर फ्रेश ब्रेड की कंपनी हेड के सिंह ने कहा कि बिहार में ब्रेड की कीमतों को बढ़ाने के पहले यूपी, बंगाल और झारखंड में ब्रेड की कीमतों को भी देखना पड़ता है और बिहार में ब्रेड कीमतों और पड़ोसी राज्यों में ब्रेड की कीमतों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास ब्रेड की नई दर तय करने में किया गया और नई दरें 31 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। और वहीं बिहार में 2 युवतियों ने एक बाइक सवार युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर बीच सड़क पर ही उसे थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद युवक ने भी युवतियों की पिटाई कर दी और यह घटना कोतवाली थाना अंतर्गत हाईकोर्ट मोड़ के समीप शुक्रवार को हुई। और वहीं बीच सड़क पर मारपीट होता देख वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और इधर छेड़खानी और मारपीट की खबर मिलते ही मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। हालांकि थाने में दोनों के बीच समझौता हो गया। दरअसल 2 युवतियां हाईकोर्ट मोड़ के समीप से पैदल जा रही थी और इसी बीच एक युवक बाइक पर सवार होकर गलत दिशा से हाईकोर्ट मोड़ की ओर आ रहा था और जहानाबाद के रहने वाले युवक की बाइक एक युवती को छूते हुए आगे की ओर बढ़ गई, जिसके बाद उसके साथ मौजूद एक अन्य लड़की ने शोर शराबा किया और तब तक दोनों युवतियों का भाई भी वहां पहुंच गया और फिर युवतियों ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया और मारपीट के दौरान बाइक सवार युवक ने भी युवती की पिटाई कर दी और इस दौरान युवक की भांजी भी वहां आ गए और युवक का कहना था कि वो अपनी भांजी को लेने यहां पहुंचा था और गलती से उसकी बाइक एक युवती में को छूते हुए आगे बढ़ गई और उसने छेड़खानी नहीं की और थाने में समझौता होने के बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए। और वहीं इस बार टीम इंडिया के ट्रॉफी जीतने का सपना होगा पूरा और वहीं विराट धोनी की जोड़ी दिलाएंगी ट्रॉफी और जिस पल का हम सबको काफी समय से था इंतजार, उस पल का इंतजार अब बस खत्म होने जा रहा है और कल होगी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत से महासंग्राम की शुरुआत। तो आइए विस्तार से देखते हैं एक रिपोर्ट। महासंग्राम का आगाज, किसके सर सजेगा जीत का ताज? क्या धोनी विराट की जोड़ी दिलाएगी ट्रॉफी? क्या फिर भारत पाकिस्तान को देगा मात? 24 अक्टूबर को भारत पाक का महामुकाबला। 5 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से क्रिकेट फैंस में रोमांच और भी बढ़ गया है। 14 नवंबर तक चलने वाले इस महासंग्राम में सभी टीमें T20 विश्व कप जीतने के लिए जी जान लगाने वाली हैं। ऐसे में आने वाले 29 दिन भारतीय क्रिकेट जगत के लिए बेहद रोमांचकारी होने वाले हैं। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की पहली विश्व विजेता रही।
लेकिन 14 साल बाद फिर से इस ट्रॉफी को अपना बनाने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम का अब तक का विश्व में क्या इतिहास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2007 टीम इंडिया बनी विजेता। 2009 सुपर 8 राउंड से हुई बाहर। 2010 दोबारा सुपर 8 राउंड से बाहर। 2012 लगातार तीसरी बार सुपर राउंड 8 से बाहर। 2014 श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में हार मिली। 2016 वेस्टइंडीज से सेमीफाइनल में मिली हार। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये T20 विश्व कप का 7वां सत्र है, जो पहले भारत में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना को देखते हुए अब इसे संयुक्त अरब अमीरात में भारत की संचालिका में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस विश्व कप का पहला दौर क्वालिफाइड राउंड का है, जिसमें 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप्स में टॉप 2 स्थान पर रहने वाली दोनों टीमें मुख्य ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी मुख्य दौर में 6-6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। भारत को इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। कप्तान कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, बुमराह, जडेजा, अश्विन, भुवनेश्वर जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया के पास मौजूद हैं। भारतीय टीम T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। उसके बाद भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों से होगा। ऐसे में भारतीय टीम को अपना हर मैच बहुत ही ज्यादा सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा। साथ ही विश्व कप विराट कोहली की कप्तानी में आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए टीम इंडिया की कोशिश होगी कि विराट की कप्तानी में पहला ICC ट्रॉफी जोड़ी जाए। साथ ही पहली बार मेंटोर बने MS धोनी की भी अग्नि परीक्षा होगी। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। वहीं इसी के साथ बिहार बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।